अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। ना प्ले ऑफ्स का मरहला शुरू हो गया और लाहौर और मुल्तान का मैच हमने देखा। लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस भी हमने देखी गुज़िश्ता रोज़, उसके ऊपर बात भी हुई और उसके बाद जो दूसरा मैच था एलिमिनेटर, उसके हवाले से हमारी बात हुई, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दोनों मैचेस के अंदर जो जिस किस्म की क्रिकेट हुई है उसके ऊपर बड़े तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। और जो इससे पहला मैच पहला खेला गया था मुल्तान और लाहौर के दरमियान, उसके ऊपर हमने बात की थी जैसे मैंने कहा। लेकिन ये जो कल का मैच हुआ है, ज़रा इस हवाले से बात कर लें। पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीता और अब अगला जो उनका मरहला है वो लाहौर कलंदर के साथ है। लेकिन जो कल के मैच की परफॉर्मेंस है, ज़रा इस हवाले से बात कर ली जाए। इस मैच में क्या कुछ होता रहा, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मैच का जो स्कोर है वो आपको बता दूं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 20 ओवर्स में मुकर्ररा 183 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। और याद रखिए कि ये जो टॉस था इसमें इस्लामाबाद ने जीता था और पेशावर को पहले खेलने का मौका दिया। तो पेशावर की टीम में अच्छा स्टार्ट फराहम किया। कप्तान बाबर आजम ने अच्छी क्रिकेट खेली और 39 गेंदों के ऊपर 64 रन बनाए। तो वो जो हम इससे पहले बात करते आए थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कि उनकी बैटिंग जो है वो स्लो रही है स्ट्राइक रेट के हवाले से, वो किसी हद तक उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया और कल एक अच्छी इनिंग खेली। मोहम्मद हारिस ने उनका साथ दिया, 17 गेंदों पर 34 रन बनाए। साइम अयूब ने जो उनके साथ आए 16 गेंदों पर 23 रन बनाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट और फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब हदफ का ताक़ुब शुरू किया, 183 रन उनको दरकार थे 20 ओवर में, तो सुहेब मकसूद जिनको पहली दफ़ा मौका मिला इस टूर्नामेंट के अंदर, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 48 गेंदों पर 60 रन उन्होंने स्कोर किए। एलेक्स हेल्स 37 गेंदों पर 57 रन बना सके। और लगता ऐसा था जब से मैच स्टार्ट हुआ, जब ये रन चेस शुरू हुआ, कि बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 183 रन को ये चेस कर लेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आगे चल के बात करेंगे। शादाब खान तीसरे नंबर पर टॉप स्कोरर रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, 12 गेंदों पर 26 रन बनाए। और बॉलिंग की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बड़ी शानदार रही। सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेटें। और मैच में जो बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, आखिरी ओवर भी बड़ा शानदार रहा, वो आमिर जमाल का था। 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जैसे मैंने कहा कि आखिरी ओवर बहुत ही शानदार उन्होंने किया, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेटें उन्होंने हासिल की और ये उनकी कारकर्दगी थी। लेकिन रन्स को जिस तरह कंटेन किया और जिस तरह रन्स के फ्लो को उन्होंने रोका और अच्छी लेंथ पे गेंद की है, ये वजह बनी कि उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। तो जनाब ये मैच कैसे इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया, ये एक बड़ा अहम सवाल था। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, सवालात उठ रहे हैं। इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अली रज़ा साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अली भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान क्रिकेट एनालिस्ट हैं वक़ार हुसैन साहब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी इस मैच के हवाले से। बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा ओके अभी उनसे रब्ता हो जाता है। अली भाई ज़रा ये फरमाइएगा कि मैच आपने देखा, पेशावर ज़ल्मी, आपकी तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात थी वो पेशावर ज़ल्मी के साथ रहीं और होना भी चाहिए। जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली, जिस किस्म के एक्सक्लूसिव बल्लेबाज उनके पास हैं, जिसमें साइम अयूब शामिल हैं, जिसमें कप्तान बाबर आजम कुछ शामिल हैं, खासी तनकीद की जद में रहे स्लो खेलने की वजह से। लेकिन आपको उम्मीद थी कि वो चार्ज होंगे और चार्ज हुए। तो हमने उनकी कल शानदार इनिंग देखी, इससे पहले भी उनको खेलते हुए देखा। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए कि उनकी कामयाबी को आपने कैसे देखा और ख़ास तौर पे जो इतना शानदार कमबैक हुआ, क्योंकि स्टार्ट से लग ही रहा था कि शायद पेशावर की वापसी मैच में मुश्किल है। फरमाइए इसको कैसे देखते हैं। जी थैंक यू यासिर भाई प्रोग्राम में बुलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल सही बोला आपने यासिर भाई ने। कल का जो मैच था 183 किए पेशावर ने जी, और बाबर आजम ने बहुत ही अच्छी खूबसूरत बैटिंग करी, जिसको कहते हैं बैक फुट पंच इतने प्यारे मारे जो ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच चल रहा है। क्लासिकल उनकी बैटिंग से भी इंजॉय किया। खैर वो आउट हो गया, 183 रन किए। अच्छा विकेट जो है ना, थोड़ा सा वो ये पिंडी वाला विकेट नहीं था जी, ये विकेट में थोड़ा सा सीम हो रहा था बॉल, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी देखने को मिला।
तो बाबर ने बैटिंग करी, उसके बाद से इस्लामाबाद ने जो बैटिंग स्टार्ट की है, हिल्स ने बैटिंग करी है और उनके साथ दूसरे जो शोएब मकसूद ने बहुत अच्छी बैटिंग से करी है। तो शोएब मकसूद ने जिस तरह बैटिंग की है, उसने लगा था कि मैच खत्म कर दिया था। हिल्स और वो जिस तरह खेले थे, बहुत ही थोड़ा सा मेरे को लगा इस्लामाबाद थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, जिसका फायदा उठाया पेशावर ज़ल्मी ने। आपने देखा डगआउट पे डैरन समी को पहली मर्तबा देखा है कि वो बाउंड्री लाइन पे घूम रहे थे जी, जैसे किसी छोटी सी क्रिकेट मतलब अंडर 19 का मैच हो रहा हो जैसे। और बाबर आजम मिड ऑफ मिड ऑन छोड़ के फाइनल के डीप मिड ऑन पे चले गए, जहां पे डग आउट के करीब, और वहां से मैसेज ले रहे थे। तो उस चीज में वो कामयाब हो गए, जिससे उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि मैच का टर्निंग पॉइंट वहां से हुआ जब सिर्फ 56 रन चाहिए थे 36 बॉल पे। दिस इज पॉसिबल, इजीली बनता है, विकेटें इनकी बाकी थी। ये थोड़े से वहां पे इस्लामाबाद वाले ओवर कॉन्फिडेंस हुए कि हम बना देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, मैनरो आए, उन्होंने अपने शॉट ब्लॉक कर लिए, उन्होंने रीड कर लिया, उनकी बॉडी पे बॉल करनी शुरू कर दी, वो काफी देर तक खेलते रहे, लेकिन हिट नहीं लग रही थी। जो मैसेज आया, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैसेज आया है, बॉल उन्होंने आगे करने को बोला, रिवर्स हो रहा था, यॉर्कर लेंथ पे करा जी। आजम खान जिस तरह खेल लेते, वो पिच होती हुई बॉल को अच्छी हिट मार लेते हैं और टाइम भी कर रहे थे। यॉर्कर लेंथ पे जितनी पेस से 149 की बॉल थी, जिस पे वो बोल्ड हुए, तो वो पैर से लग के तो जाहिर सी बात है वो तो जाएगी, बोल्ड होंगे। वहां से इनका टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर इनका इनफॉर्म प्लेयर फहीम अशरफ जो रन आउट हुए, अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ऐसा ही, ना वो रन था, ना वो उनको वेट कह पाए, वो मिस बैलेंस हुए, बैलेंस आउट हुआ तो वापस जा नहीं सके। वहां से मैच पकड़ लिया था, चेंज हो गया था बिल्कुल। तो कल के मैच में पहली मरतबा मैंने देखा कि हारी हुई टीम कमबैक कैसे करती है, जीती है। नहीं तो यहाँ हाई स्कोर पे हाई स्कोर बन रहे थे, एक ऐसा लगा था कि प्लानिंग से मैच चल रहा है और वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम चेंज हो गया। ऐसा चेंज हुआ कि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत बेस्ट मैच हुआ है, ये अच्छा मैच हुआ कि टर्न अराउंड जो था उसमें, और खासतौर पे फहीम अशरफ का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अनएक्सपेक्टेडली रन आउट हुए और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मैच चेंज हो गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वकार भाई से भी जरा इस बारे में बात कर ली जाए। वकार भाई, ये फरमाइएगा कि ये मैच जो कल हमने देखा, जो एक मौके पर लग ये रहा था कि वन साइडेड मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतना शानदार, उनके ओपनर्स ने उनको आगाज फराहम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये जरा बताइएगा। क्या वाकईतन ऐसा है जैसे अली भाई अभी फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, या ये महसूस कर रहे थे कि शायद हम थ्रू कर गए, इस वजह से उनको शिकस्त का सामना हुआ? फरमाइएगा। बिल्कुल, मैं रिलैक्स का लफ्ज तो इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैच जो है वो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। इस क्रिकेट में, खासकर T20 में आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए होते हैं, नहीं बनते, और बाज दफा 25 रन 20 रन चाहिए होते हैं और बन जाते हैं। ये T20 क्रिकेट ही बड़ा अजीब खेल है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल कोई वजह नहीं थी कि जो इस्लामाबाद ये मैच हार गई, कि ना उन पर कोई प्रेशर था। एलेक्स हेल्स और शोएब जिस तरह खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये तो मैच खत्म करके चले जाएंगे बहुत जल्दी। और फिर जिस तरह इस्लामाबाद की बैटिंग है, तो मैंने कहा अगर आउट भी हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ अंडर प्रेशर आ गया। और बाकी अली रजा सही कह रहे हैं कि वो रिलैक्स भी हो गया कि यार अब तो मैच जीत गया। लेकिन इसमें मैं थोड़ा क्रेडिट दूंगा कि आमिर जमाल ने जो गेंदें करी हैं वो बड़ी अच्छी, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदें कर गए, और उस वक्त वो गेंद करने की जरूरत थी और उनको 1-2 विकेट चाहिए थी जो उन्होंने लेकर दी। उसके बाद जो है वो उसके अंदर प्रेशर में आते गए। और मैं बहरहाल ये मेरे हिसाब से तो ये बड़ा उल्टा है। जो मैं समझ रहा था कि इस्लामाबाद बड़े आराम से जीत जाएगी, जो वो नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट था तो बड़ा 183 कम नहीं होते, लेकिन उन्होंने इतना आसान कर दिया था टारगेट को, एलेक्स हेल्स ने और शोएब ने, तो कि मैच जो है वो बिल्कुल वन साइड नजर आ रहा था। बिल्कुल ठीक और दूसरा मैं ये कहूंगा कि इसमें कुछ बाज दफा लक के भी बड़ा होता है। हालांकि इस्लामाबाद को मेरी शुरू से ही फेवरेट टीम रही है। जब मैच टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मैं तो इसको फाइनल में देख रहा था, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है और वो नहीं जीत सकी। और उन्होंने एक अच्छा गेम पेश किया पेशावर ज़ल्मी ने, और वो टारगेट को उन्होंने नहीं होने दिया और वो 12 रन से मैच जीत गए। अच्छा वकार भाई, ये फरमाइएगा कि इससे पहले जो मैचेस हम देख रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी 200 से ऊपर स्कोर करके भी मैच हार रही थी, नहीं उसका दिफा कर पा रही थी,
लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी हमें खुशाइन नजर आई कि बॉलिंग से उन्होंने मैच जीता और बड़ा टाइमली उन्होंने कमबैक किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये भी फरमाइएगा कि कप्तानी के हवाले से बहुत सारे सवालात हो रहे थे। कल जो हमने कप्तानी देखी बाबर आजम की वो कमाल थी। डैरेन शमी ने एक मौके पर आखिरी ओवर के लिए बाहर से आवाज भी लगाई कि वहाब रियाज को शायद इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जिस तरह बाबर ने डिसीजन लिया और आमिर को जिस तरह उन्होंने गेंद दी है और क्या कमाल उसने आखिरी ओवर किया, तो उसमें तो वाकई दाद देनी होगी कप्तानी को। देखिए कल अगर ओवरऑल आप पूरे टूर्नामेंट में देखें तो बाबर आजम ने बहुत ही अच्छी कप्तानी करी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हालांकि और मैचेस भी 240 और 241 करके भी वो मैच हार गए। जी जी। तो इसमें एक्चुअली जीत और हार का जो सारा जो क्रेडिट और नॉट क्रेडिट जो होता है वो सारा कप्तान पे होता है। ऐसा ही है, क्योंकि क्रिकेट में जो कप्तान की जिम्मेदारी ग्राउंड के अंदर होती है। अगर टीम जीतती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि कप्तान का बड़ा हाथ होता है, और हारती है तो उसमें भी कप्तान की बड़ी थोड़ी सी नेग्लिजेंस होती है। बहरहाल कल उसने बहुत अच्छी कप्तानी करी, और हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो डैरेन शमी है बाहर से जरूर, क्योंकि बाहर से क्रिकेट जो है ना, हमने जो देखा, क्योंकि हमने सारी जिंदगी बाहर से क्रिकेट खिलाई है, और ये अली रजा बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि हमने जो क्रिकेट के बाहर से खिलाई, बाहर से क्रिकेट जो है बड़ी आसान लगती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कप्तान का पता ही जब चल रहा होता है। और कल बाबर आजम की अच्छी चीज ये लगी, वो किसी वक्त भी हिम्मत नहीं हारे, जबकि 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप होने के बाद और मैच को जीत जाना ये बड़ी बात है, और ये कप्तान को क्रेडिट जाता है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अली भाई, ये फरमाइए, अब आपके जो पसंदीदा और हम सबके पसंदीदा खिलाड़ी हमेशा से हैं बाबर आजम, कप्तानी की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे, लेकिन क्या शानदार कप्तानी उन्होंने की है। और तारीफ़ करना होगी डैरेन शमी की भी। इससे पहले टूर्नामेंट के अंदर बड़े बुझे बुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन कल के बाद से तो ऐसा लगा कि पेशावर ज़ल्मी वो पुरानी वाली पेशावर ज़ल्मी है जो एक ज़माने में उन्होंने सेमी की क़यादत में टाइटल जीता, और उस वक्त बहुत ज़्यादा उनके अंदर चार्ज हुआ करता था। वो रंग हमें बिल्कुल आखिर में जाके नज़र आए। अब क्या महसूस होता है कि ये जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है, और ख़ासतौर पर बॉलर्स का कमबैक करना, बड़ा टाइमली कमबैक करना, कितना बेनिफिशियल होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए अगेंस्ट लाहौर के, जिनका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। एक बहुत बड़ी शिकस्त उनको पहले मैच में मिली जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि याद रखने की बात है कि लाहौर कलंदर की टीम इस टूर्नामेंट की वाइट टीम है जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। फरमाइए क्या एडवांटेज? सबसे पहले मेरे सीनियर मेरे उस्ताद वक़ार भाई को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। हाँ, बात यह है कि देखें कल जो मैंने मैच देखा है, पेशावर ज़ल्मी बहुत वाकई बुझी हुई थी, हाई स्कोरिंग रन करके भी वो हार रहे थे मैच, और बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन कल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी बाबर आजम की तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्लास थी, कि वो ऐसा लग रहा जीतने ही आए जी, क्योंकि कल ग्राउंड में चारों तरफ वो घूम रहे थे इस तरह जी, इतनी एफर्ट कर रहे थे। और फिर डैरेन शमी से ड्यूरिंग द मैच इनकी जो है ना मीटिंग हो रही थी, वो भी मुझे बहुत क्लास लगी। एक तरफ जो आखिरी ओवर जो इन्होंने आमिर जमाल को ओवर दिया, वहां पे डैरेन शमी ने कोई मैसेज भेजा था, हो सकता है वहाब रियाज, वहां बाबर का डिसीजन बड़ा कामयाब है। जी जी। आमिर जमाल ने जो 2 बॉल मारे ना, 150 किलोमीटर पे बॉल की उसने, बहुत मुझे पसंद आया। अच्छा, रिवर्स स्विंग भी देखने को मिली इनके जी। इनके इरशाद की बॉल, उनकी भी रिवर्स स्विंग देखी, आमिर जमाल की, क्योंकि लाहौर का जो विकेट था उस विकेट में एंड में ना दोनों तरफ से दोनों इनिंगों में बॉलर की रिवर्स स्विंग होते हुए देखी जी। जब रिवर्स स्विंग 150 किलोमीटर पे जब हो रही होती है तो कोई भी दुनिया का बेस्ट बैट्समैन हो, बहुत अच्छी बात, उसका बोल्ड हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको दिखाया, आपको हेल्स जैसा सेट होके बैट्समैन बोल्ड हुआ है। एक प्लेयर आपका आजम खान जो फ्यूचर स्टार माशाल्लाह पाकिस्तान का बनेगा, हमारी तो दुआ है, अच्छा खेल रहा है। जिस तरह उसको बॉल दिख रहा था, बहुत आउट क्लास बॉल की है। तो 2-4 जो बॉल है सही मैंने अपनी मैच दी है आमिर जमाल को, मैच का पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया, रन्स कंटेन कर लिए उस टाइम पे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इस्लामाबाद को। और यहाँ पे एक चीज जो मैंने बॉडी लैंग्वेज में देखी थी कि इस्लामाबाद कहती है कि हमारा फला प्लेयर आ जाएगा वो रन कर देगा, फला प्लेयर आ जाएगा वो रन कर देगा। जिस तरह शादाब, ऐसा होना भी था, ऐसा होना भी था, होना भी था, आजम भी थे। बाबर ने उस चीज का फायदा उठाया जी जी, जहां वो गलती कर गए ओवर कॉन्फिडेंस का जी, और वहां पे उसने बाबर ने अपने क्विक चेंजिंग की है। एक बॉलर को 2 ओवर कंटिन्यू दिए, जल्दी जल्दी जल्दी, एक को चेंज किया, दूसरे को लगाया, दूसरे को चेंज किया, तीसरे को लगाया, सेट नहीं होने का मौका, बैट्समैन को सेट नहीं होने दिया। जब तक सोहेल मकसूद अच्छा खेल लेते उस वक्त तक तो समझ में आता कि टू इजी है, वो भी रिलैक्स होकर आउट हो गए, पीछे वाले कर जी जी, वो जो हमेशा से उसका यही है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आपको यहाँ पे आ गया, आप अच्छे प्लेयर हो, आपको चांस मिला, आपने इनिंग बना दी, आपको फिनिश करना चाहिए था,
आप हेल्स के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? ऊपर से फिनिश हो सकता है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि नीचे तक आपको इंतजार करना हो। उसी का फायदा उठाया। जिस तरह वो हेल्स और मकसूद बिटवीन द विकेट भी स्लो कर रहे थे, वो बाउंड्रियों पे ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहे थे, इधर मार दे उधर मार दे, और लग भी रहे थे, रनों के पीछे नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा पीछे एक दो हिटें लग जाएंगी, हम मैच जीत जाएंगे। उसका फायदा उठाया बाबर ने। उधर डैरन समी की और बाबर की तो 2-2 मिनट की जो इनकी जो मीटिंग हुई है ना जी, वहां से मैच चेंज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। लग ही नहीं रहा था कि वो कोच पूरी ग्राउंड में घूम रहे थे, जिस तरह भाग रहे थे ऐसा लग रहा था उनको मैच, मैं कोच हूं, खुश हूं, इस वक्त जो है ना मेरी टीम जो है ना आउट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, वो जितवाने के लिए वो जो एफर्ट थी वो हमें नजर आई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वकार भाई ये फरमाइएगा, जो बॉलिंग की अगर बात करें, खासतौर पे ये वो बॉलर्स रहे जिसके ऊपर तमाम ही क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि इनको डिफेंड करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। शायद यही वजह थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और फिर बैटिंग का मौका दिया। वो ये समझ रहे थे कि इनके बॉलर जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि पिछले मैचेस में जब हमने देखा कि 200 और 200 प्लस 240 भी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे बॉलर्स, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी को कि वो रन्स बचा सकेंगे, क्योंकि उसके मुकाबले में 183 रन्स कम थे। गो के लाहौर की कंडीशंस यकसर मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी, और मैच का जब स्टार्ट हुआ तब भी ऐसा लग रहा था, बल्कि 10 ओवर 11 ओवर तक ये लग रहा था कि ये बॉलर्स आज एक दफा फिर जो है पेशावर ज़ल्मी को जो है वो मैच नहीं उनके लिए बचा सकेंगे। तो ये बॉलर्स का जो कमबैक हुआ है, और ये इतना शानदार कमबैक एक वक्त पे लग ये रहा था कि शायद इनके लिए इनके अगेंस्ट रन्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या कहेंगे इन बॉलर्स के लिए खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के? देखिए, अगर आप खासकर सलमान इरशाद को देखें तो बिल्कुल इस मैच के अलावा सारे मैचों में ऑफ कलर नजर आए जी, और किसी मैच में वो अच्छी गेम नहीं कर सके। और इसकी मिसाल यूं है कि कोई भी इनका बॉलर 240 रन जब ये डिफेंड नहीं कर सके तो 183 का तो कोई सोच ही नहीं रहा था। और जो उनकी पार्टनरशिप है मकसूद की और उसके बाद तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, मैं ही बताऊं कि एक वक्त मैं भी मैच देखते हुए उठ के चला गया था कि यार मैच में रहा क्या ऐसा ही है। बिल्कुल किसी ने मुझे बताया कि नहीं यार मैच वो 2 आउट हो गए, फिर 3 आउट हो गए, 4, तो मैंने फिर जाके बाद में मैच देखा। अच्छा, इसमें जो मैं बॉलर को समझता हूँ कि बॉलर एक सबसे अच्छा काम जो हुआ कि सबसे ज्यादा जो ऑफ कलर बॉलर इसमें रहे हैं वो उनके अपने वहाब रियाज रहे। उन्होंने हर मैच में अगर आउट भी किया है लेकिन रन उन्होंने बहुत ज्यादा किए हर मैच में। बिल्कुल ऐसा। और कल भी उन्होंने आप देखा कि पहले ओवर में आके और दूसरे में काफी रन उन्होंने दे दिए थे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी को क्रेडिट यूं देता हूँ कि उन्होंने उस टाइम उसको लेकर नहीं आए और एक सीनियर बॉलर को उन्होंने गेंद नहीं दी। एक लास्ट ओवर अहमद जमाल को दिया जो एक बड़ा अच्छा डिसीजन साबित हुआ जी। और क्योंकि बिल्कुल भी रन नहीं रोक पा रहे हैं वहाब रियाज ना। और ये तो खैर मैं तो समझता हूँ कि एज ए सीनियर वो उनको खिलाया जा रहा है, वरना जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है इस हिसाब से तो उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है, कोई जरूरी। लेकिन बहरहाल अब आखिरी है तो उनको सोचते हैं खिला लें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने दोनों सलमान इरशाद और अहमद जमाल ने बहुत उम्दा गेंद करी। और अगर ऐसी गेंद वो करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आज वो लाहौर के साथ भी अच्छा मैच हो जाए उनका। बिल्कुल ठीक है। तो आज लाहौर के साथ जो मैच है उस पर सबकी नजरें। लेकिन वकार भाई ये फरमाइएगा कि लाहौर को जो पहली शिकस्त मिली है ये प्लेऑफ्स के मरहले के आगाज के साथ ही मुल्तान के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा मायूस कुन है शायकीन के लिए भी और जो सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर को उनके लिए भी, हम सब के लिए। लाहौर की टीम ने इतना अच्छा मोमेंटम गेन किया हुआ था इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट, लेकिन ये जो हुआ है अगेंस्ट मुल्तान, इसके बाद क्या लगता है कमबैक करना आसान होगा? और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी इतना शानदार मैच जीतकर वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसा मैच उम्मीद कर रहे हैं आप? अगर आपको याद हो यासिर भाई, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जी जी कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में साथ साथ थोड़ा सा आदमी का दिमाग और नियत भी सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही, जो मैं तो समझता हूँ कि हार की एक मेन वजह यह है कि शाहीन आफरीदी जो 4 व 5 नंबर पे आ जाते हैं जी, बिल्कुल ही गलत है और इसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। मैं बिल्कुल आपसे ये पूछने वाला था। बिल्कुल वकार भाई से जी, अगर आपको याद हो मैंने जी लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही। और शाहीन आफरीदी का बनता ही इसलिए नहीं है कि माशाल्लाह उनकी अगर आप बैटिंग लाइन देखें नीचे तक जी, डेविड वीजा, अपना सिकंदर रजा, उसमें राशिद खान भी है पड़े हुए, तो आपको जरूरत क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा नॉर्मल मैच है, 160 रन का टारगेट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपने कोई बहुत लंबी हिटें मार दी है। अच्छा फिर आप हिटें मारने आते हैं, आपसे हिट लगती भी नहीं है जी। सबसे मेन चीज तो ये है। अगर आप पहले तो बीट उतरते हैं, वो पिछले मैच में उन्होंने काफी बीट होने के बाद 2-4 चौके छक्के मार दिए
वो 50 कर दिए तो वो समझते हैं, वो अपने आप को बैट्समैन समझने लग गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसको कप्तान बनाया जाता है वो फिर वो किसी की सुनता भी नहीं है। अगर उनको कोई कोच मना भी कर रहा होगा तो मेरा ख्याल है उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हालांकि जो इतने बड़े बड़े उनके लाहौर कलंदर में बैठे हुए हैं आफिक जावेद जैसे, क्या उनको मना नहीं कर सकते थे? अगर वो लोग तो इतनी क्रिकेट खेले हैं, हमने तो फिर भी इतनी क्रिकेट मकसद देखी है, खेली इतनी नहीं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि क्यों शाहीन अफरीदी को क्यों भेज रहे हैं, क्या वो जेन्युइन बैट्समैन है? हाँ, अगर कोई ऐसी पोजीशन हो कि आपको जरूरत है, आप फिर ओपन ही आ जाओ ना, इससे बेहतर है मारो, आउट हो जाओ, चले जाओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो आके आप पूरा ट्रेंड चेंज कर देते हैं, कई बॉलें बीट हो गए, फिर अगर आप 2-4 चौके मारते हैं तो उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि हारने की एक वजह ये भी है कि शाहीन अफरीदी का ऊपर आ जाना। बिल्कुल ठीक है वकार भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और शायद इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू अभी की जाएगी, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हमारे यहाँ ये जो फैसले किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पे कप्तान ये समझ रहे हैं कि वो खुद बैट्समैन हैं और ऊपर आकर वो मैच चेंज कर देंगे, ये उनको बता कौन रहा है? और जब ये फैसले इस किस्म के ले रहे होते हैं तो क्या मैनेजमेंट उनसे सवाल नहीं करती? क्योंकि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, इससे पहले मैच के अंदर भी वो खुद अपने आप को टॉप ऑर्डर पे प्रमोट करके अपने आप को बैटर जो है वो शो करने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये है कि अगर आप जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं हो, जो कि आप एक बॉलर हो, तो फिर आप अपनी बॉलिंग को भी मुतासिर करोगे, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। वेल एनी हाउ, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं वकार भाई। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है अली भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मैचेस के हवाले से, इससे पहले खेले गए, और ख़ास तौर पे जो कल मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि एलिमिनेटर था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टूर्नामेंट का आखिरी मैच साबित हुआ, इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और साथ ही कुछ बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स की। मैच में अब टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है, और जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी बाबर आजम से, जो अपनी पिछली परफॉर्मेंस को दोहराना चाहते हैं, थोड़ा सा रन्स मज़ीद बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो बॉलिंग की तरफ से जो उनको एक प्रेशर था वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही थी और कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी। तो मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से बात हो रही थी। ज़रा रिकॉर्ड तो बताइए कि बाबर आजम जो बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, और उनके स्ट्राइक रेट पर तो तनकीद होती है, लेकिन रन्स के मामले में वो सबसे आगे निकल गए हैं। जी अली भाई। जी देखें, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर माशाल्लाह इस वक्त है, बिल्कुल है, और खूबसूरत तरीन बैट्समैन है। इसमें भी कल उन्होंने 2-3 शॉट जो मारे, बहुत आउट क्लास मारे, बैकफुट पंच किए। 9000 रन कर चुके हैं, 245 रन सही मैचेस में। क्रिस गेल ने किया 249 मैचेस में 9000 रन। जी, फर्क देखें आप क्रिस गेल और बाबर में। क्रिस गेल की बॉडी, रन, नेचर ऑफ बैटिंग बिल्कुल नेचर ऑफ बैटिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन रनों में बराबर है, रन्स में बराबर है, बल्कि बाबर एक स्टेप आगे होगा मैचेस में। ये खूबसूरती, मैं पहले भी शुरू में यही बोलता था कि अब बाबर जितनी देर बैटिंग करता है, जो अच्छे बैट्समैन, जो अच्छे क्रिकेटर उससे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाबर जिस तरह बैटिंग करते हैं वो टाइम लेते हैं, और जितनी देर खड़े होते हैं वो डेड नहीं खेलते, वो टाइम करते रहते हैं, और कोई एग्रेसिव नहीं, नॉर्मल जो क्रिकेट है उसी को, जो रिक्वायरमेंट है उसी को पूरी करते हैं, मेरिट पे बिल्कुल वहीं पे खेली जाती है। यही उनकी खूबसूरती है जो इतने कामयाबी से चलते हुए आ रहे हैं। दूसरे कितने प्लेयर हैं वो रन कर रहे हैं, आउट हो जाते हैं, इन फॉर्म। बाबर इन फॉर्म हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, उसी दौरान फॉर्म में होगा तो क्या बात है, बहुत ही रन कर देते हैं, फिर भी वो रन करते हैं जी। ये है वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी। बिल्कुल ठीक है। एक एक उनका शॉट जो है ना मिडिल ऑफ द बैट होता है। आउट होते हैं तो वो चीज अलग है, लेकिन क्या है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से वो खेलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर की यही खूबी होती है, एक तो फिटनेस लेवल उसका बहुत अच्छा होता है जी। एज ए बैट्समैन उनकी बिटवीन द विकेट भी अच्छी है, और लंबी इनिंग भी खेलते हैं। वो 200 रन भी कर चुके हैं टेस्ट में, वनडे में भी काफी सेंचुरियां की हैं, T20 में।
तो सारी क्वालिटियां उनके पास है जो कि वो यूज कर रहे हैं और जिस वजह से वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। जी वकार भाई, थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से बात हो जाए। और टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी जो है वो गालिबन पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो ये मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए कि कल की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद कॉन्फिडेंस यकीनन हाई हुआ होगा। और हम कुछ देर पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर जी जी आज के मैच के मैं पहले थोड़ी सी बता दूं कि कल बाबर आजम ने की जो कप्तानी के बारे में बात हो रही है बहुत ही उम्दा करी। तो मैं ये समझता हूं कि जो उनको अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी का आराम दिया गया है वो भी उन पर एक बड़ा प्रेशर था, जिस पर उन्होंने बताना चाहा कि नहीं तो मैं कप्तान बहुत अच्छा हूं। बिल्कुल तो ठीक है। मेरा ख्याल तो ये है कि वो भी एक वजह। अच्छा, दूसरे आप अब आज के मैच पर आ जाए तो देखिए, अगर ऑन पेपर देखा जाए बॉलिंग और बैटिंग के लिहाज से तो मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर की टीम थोड़ी सी बेहतर है इनसे। ठीक है। जो उनके पास, क्योंकि हमेशा मैच जब भी जो टीम जीतती है जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है, याद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट में बॉलिंग जिसकी अच्छी है वो मैच टीम की ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पेशावर जिस तरह मोरल हाई हुआ है कल का मैच जो उन्होंने जीता है, तो मैं ये समझता हूँ कि और जिस तरह का बाबर आजम ने ये 3-4 लास्ट मैचों में जो अपना स्ट्राइक रेट और रन बनाने की जो तरीकेकार बनाएगा, इस तरह इनका रहा और ये विकेट पे खड़े रहे जी, तो बहुत मुमकिन है कि ये 180-190 प्लस रन कर सकते हैं जो इनमें स्ट्रेंथ है जी। लेकिन मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि बैटिंग टीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर थोड़ी सी उनके पर अपर हैंड है उनका। अच्छा, तो लेकिन वकार भाई जो पिछले मैच में हुआ है उसके बाद कैसे आपको लगता है, क्योंकि बॉलिंग में भी जो परफॉर्मेंस टीम को इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं रही, और खासतौर पे कप्तान जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं और की बॉलर हैं कैरन पोलार्ड ने जब उनको स्ट्राइक किया, जब चार्ज लेना शुरू किया तो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा रन्स कंसीव किए उन्होंने। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में जो एक्सपेंसिव ओवर था वो उस मैच में उन्होंने जो है अगेंस्ट मुल्तान जो है वो फेंका है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल आप, लेकिन आप ये भी देखिए कैरन पोलार्ड वो प्लेयर है कि दुनिया के हर बॉलर को किसी वक्त भी वो चाहे तो बहुत ज्यादा रन बना लेते हैं। ऐसा ही है, और ऐसा उनको थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है और वो टाइम उनको मिल गया था जी। और टाइम, और जब वो मारते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि कोई गेंद बड़ी मुश्किल से अंदर रहता है वो बाहर ही जाता है। जी, चंद जी। प्लेयर ऐसे जिसमें टिम डेविड है, वीजा है, ये जब शॉट मारते हैं पूरा बाहर ही शॉट जाता है जी जी। और वो उनको मिल गया स्ट्राइक रेट। देखिए एक आधे मैच से कुछ नहीं होता, नो डाउट कि उन्होंने बॉलिंग जो इतनी अच्छी नहीं करी उन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि उन्होंने 160 रन पे उनको रोक के रखा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बॉलिंग अच्छी थी तो 160 रन बने, वरना तो 190 रन भी बन सकते थे। बिल्कुल सही है। अब उसके बाद मैं तो कहूंगा कि सारी जो हार की वजह है वो उनकी बैटिंग है, बैटिंग ऑर्डर है जो बैटिंग नहीं चल सकी, वरना बॉलिंग में जब 160 रन T20 के अंदर आजकल अचीवेबल टारगेट है जो होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो उनकी बैटिंग थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हाँ, तो अब अली भाई जी जी, वकार भाई आपकी तरफ आता हूँ, अगर अली भाई से भी इस बारे में बात कर लें बॉलिंग के हवाले से। तो वकार भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, बड़ी स्ट्रांग है उनकी, लेकिन अब करना होगा रन चेज। एक तो शुरू में रन्स कम देने होंगे और उसके बाद जब बॉलिंग बैटिंग के लिए जाएं तो वो पिछले मैच को भुलाकर बैटिंग करनी होगी। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे थे और हमने इसी प्रोग्राम में अपने ये बात कही भी कि बैटिंग में अगर फ़खर जमान अगर शुरू में जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर वो प्रेशर आता है, और पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि जब प्रेशर आया तो फिर नीचे सारी बैटिंग कोलैप्स कर गई, कोई एक बैटर जो है वो चलकर नहीं दिया। जी देखिए लाहौर के साथ शुरू से ना, मैंने आपको बताया था कि शुरू से ना बैटिंग का एक खिला है उनके पास। फ़खर जमान के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो रैंकिंग में ऊपर आया हो। जितने बैट्समैन है वो कभी सिकंदर रजा कभी चल गए, कभी कामरान गुलाम चल गए, कभी वो अब्दुल्ला शफीक चल गए। ये कोई उस लेवल पे टॉप ऑर्डर में नहीं आ रहे थे, सिर्फ फ़खर पे चल रही है, उस पर उन पे ही प्रेशर है। और फ़खर माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लाहौर की बॉलिंग इसमें नो डाउट है बहुत अच्छी है। लाहौर की बॉलिंग ऐसी है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है। उनके पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, फिर वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है राशिद खान, जो कि इस वक्त अभी तो मार पड़ते हुए नहीं देखी उनको, और उनकी क्लास है फ्लिपर और गुगली पे रखा हुआ है। लेग ब्रेक तो उनको सीजन में 2-4 ही देखी है मैंने, लेग ब्रेक बॉल की, बिल्कुल फ्लिपर गुगली, फ्लिपर जहां मारने के बंदा सही है। उनके 4 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह बॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ना शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि वो यॉर्कर लेंथ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस और थोड़ी सी ना बॉल को सीम करना पड़ेगा आगे पीछे, क्योंकि पोलार्ड जिस तरह खड़े हुए थे उनको पता ही यॉर्कर लेंथ पे ही आएगी बॉल। ऐसा ही है। और उन्होंने वही हुआ कि उनको
पूरा टाइम किया है, बिल्कुल स्विंग किया है बैट और फ्लैट छक्के गए। शाहिन शाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान के। इनको भी चाहिए कि थोड़ी सी हर बॉल यॉर्कर लेंथ पे नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी बॉल की लेंथ चेंज करनी चाहिए ताकि बैट्समैन रेडी ना रहे। हर बैट्समैन को पता है कि यॉर्कर लेंथ पे गेंद करेंगे, यही उनका स्ट्रॉन्ग एक ये प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह लाहौर का जो आज मैच चल रहा है, जिस तरह पेशावर कल जीत के आई है जी, तो ये लाहौर पे प्रेशर होगा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत इतना हाई स्कोरिंग मैच पे नहीं जीते और उन्होंने जीता हुआ मैच जो है निकाला है। पेशावर के बॉलर पहली मर्तबा मुझे इनफॉर्म दिखे, प्ले ऑफ में उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जिस तरह उनके दो फास्ट बॉलर, जबकि वहाब रियाज बिल्कुल ही आउट लगे, बिल्कुल ऐसा ही था, ऑफ कलर कोई बॉल नहीं हुई, उनके तो ओवर भी पूरे नहीं कराए, लेकिन ये दो बॉलर आमिर जमाल और दूसरे जो है सलमान अरशद, वेरी गुड बॉलर, जबरदस्त बॉलिंग की है इन्होंने। अच्छा, वो टीम जो है ना, देखें मुल्तान की टीम, लाहौर की टीम, इस्लामाबाद की टीम, पेशावर की टीम, ये चारों टीमें जो आई थी, वो टीम हमेशा कामयाब होती है जिनके ऊपर के 3 बैट्समैन इनफॉर्म हो और 3 बॉलर, वही चैंपियन बनती है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह खेलती भी आ रही है अभी मुल्तान, खेलती भी आ रही, कहीं नहीं फंस रही, उनके ऊपर के बैट्समैन तो रन कर ही रहे और बॉलर भी परफॉर्म कर रहे हैं। 2 उनके बॉलर बेस्ट बॉलर चल रहे हैं, एहसानुल्लाह और अब्बास आफरीदी टॉप बॉलरों में जा रहे हैं जी। अच्छा, बॉलिंग का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है उनका, बैटिंग का डिपार्टमेंट में तो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, पॉलार्ड भी आ जाते हैं, मिलर को चांस नहीं दे रहे वो लोग, उनके पास तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं के पास वो दूसरी रोजो है, उस्मान है, उसके अंदर वो जनाब उस्मान खान बॉल पे 100 भी इन्होंने किए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों टीमों के लिए जो जीतेगी ना, तो अगला बहुत ही टफ टीम मिल रही है, वो वेटिंग कर रही है, वो तैयार बैठी है, तो उनको बहुत अच्छा मैच लड़ के जीतना पड़ेगा दोनों टीमों को। दोनों टीमें आज पूरी जान मारेंगी, पेशावर की और लाहौर की पूरी एफर्ट करेंगी, जो जो इनके पास कैपेसिटी है पूरा इस्तेमाल करेंगी। बिल्कुल ठीक है। अगला मैच इससे भी टफ पड़ेगा, इससे भी ज्यादा, इससे भी टफ। तो सर उसके बाद तो फिर आखिरी मैच है, आखिरी तो डू एंड डाई की सिचुएशन, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, बहुत तैयार है, बैटिंग में भी नहीं फंस रहे वो, ना बॉलिंग में ऐसे ही उनको फंसाना मुश्किल हो जाएगा, और जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया, सारे प्लेयर ही इनफॉर्म में, सारे प्लेयर्स इनफॉर्म है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनके बॉलर्स खास तौर पे 2 बॉलर तो ऐसे हैं, एक अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह, जो कि लाइमलाइट में है और अपनी जगह भी बना चुके हैं। सरप्राइज है बैट्समैनों के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी वकार भाई, इसमें क्या मजीद इजाफा करना चाहेंगे? अली रजा साहब ने अभी बिल्कुल सही कहा कि मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, मुल्तान सुल्तान की टीम की अगर बैटिंग की स्ट्रेंथ देखें आप, तो ऐसा लगता है कि उनके अगर कोई 2-3 प्लेयर आउट भी हो जाएं तो वो बड़ा अच्छा लंबा स्कोर कमबैक कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी टाइम भी कमबैक, और किया भी है उन्होंने। जी जी बिल्कुल। किसी मैच में रिजवान शुरू में 2 मैचों में आउट हुए तो उन्होंने स्कोर, कभी रैली रिजो रन कर देते हैं, कभी पोलार्ड रन कर देते हैं। फिर उनकी सबसे बड़ा जो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि शान मसूद की जगह उन्होंने उस्मान को खिलाया, वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन रहा और वो बड़ा किया अपनी जो जिस तरह। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि वो कर नहीं खेलते, वो अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि वो उसमें भले वो आउट जाए लेकिन वो अपना काम, जैसे हारिस आपने देखा होगा कि वो अपना जब भी आते हैं वो उन्होंने अपना प्रॉपर पॉजिटिव गेम खेलना है, कभी भी वो बॉल को रोकने पे नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है, कप्तान माइंडसेट बना हुआ है उनका कि हमने जाकर हमारा जो हमें काम दिया गया है, जो हमारा इस मैच के अंदर किरदार है वो हमने पूरा करना है, जो हमें चीज दी गई है कि आपने जाकर इतने ओवर खेल के इतने रन करने, तो वो अपना पूरा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान का तो बैटिंग ऑर्डर बहुत बड़ा है, लेकिन आज के मैच के हवाले से देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक अच्छा फैसला है कि पहले बैटिंग करना, अगर ये रन 180 प्लस कर देते हैं तो लामाला कोई सी भी टीम है वो अंडर प्रेशर रहती है, और खासकर के शुरू में एक आधा आउट हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब भी अगर कोई शाहिन शाह अफरीदी जो मुस्तकिल बहुत सारी गलतियां करी, जीतते आ रहे थे तो उनका पता नहीं चल रहा था जी, लेकिन जी। इतने अच्छी कप्तानी मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ सारे टूर्नामेंट में करी है, पर वो टीम जब अच्छी होती है, जीतती आती है, सब कुछ छुप जाता है, जब हारती है तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो अब जैसे कल बाबर आजम ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि उन्होंने वहाब रियाज को गेंद नहीं दी, और ये एक अच्छा फैसला हुआ, और मुश्किल फैसला था, और मुश्किल फैसला था, मैंने कहा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, और आज बाबर आजम खेलेंगे तो उनको, मेरा ख्याल है वो बेहतर गेंद कर पाएंगे शायद, क्योंकि उन्होंने अब कल का जो वैसे गुस्सा होता है ना कि यार मेरे 2 ओवर नहीं किया, आज मैं बताऊंगा मैं कैसे गेंद करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो आज बेहतर गेंद कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई के कप्तान का काम होता है, और बॉलर से परफॉर्मेंस लेना और सही टाइम पे उसको यूज करना, कैपिटलाइज करना,
ये एक कप्तान का काम है। और वाकई वो चीज़ हमें बाबर में तो नज़र आई है, लेकिन शायद अब ये बड़ी सख्त बात है, हो सकता है कि लाहौर के जो शायकीन हैं, जो उनके सपोर्टर हैं लाहौर कलंदर्स के, उनको नागवार गुजरे, लेकिन यहाँ बहुत सारे मैचेस में एक बड़ी सीरियस ब्लंडर मिस्टेक की शाहीन आफरीदी जो उनके कप्तान है, जिसकी वजह से वो मैच उनके हाथ से निकला। और शायद यही पिछले मैच में भी हुआ कि एक वक्त पे लग ही रहा था कि उनकी खास कोई ज़रूरत नहीं थी बैटिंग पे आने की, लेकिन वो जो फैसला किया उसके ऊपर अभी तक तनकीद हो रही है। इससे पहले भी वो फैसला कर चुके हैं, गो कि 50 उन्होंने किया था, लेकिन वो इतनी देर हो गई थी कि मैच का बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया था और वो उनके हाथ से तकरीबन निकल गया था। जी अली रज़ा भाई। देखिए, शाहीन शाह आफरीदी बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो ये अपने नंबर पे खुद आए, ये चीज़ मैं इससे एग्री करता, क्योंकि उनके पास 2 तो हिटें हैं, 2 से 3 हिटें। इनके पीछे जो बैट्समैन आने थे, सिकंदर रजा हैं और भी 1-2 बैट्समैन, वीज़ा है और भी अच्छे बैट्समैन हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। आप क्यों जा रहे हैं? इस नंबर पर आपको नहीं आना चाहिए था। जो आपका नंबर है 7वां 8वां, वहाँ पर आपने ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से उस टाइम पे इस टाइम पे काफी फर्क होता है। इन्होंने आके जो थोड़ी सी कुछ बॉल है, बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये टाइम लेने वाले बैट्समैन नहीं है। इन्होंने बड़ी हिटें मारने गए थे, बड़ी हिटें, और जो भी बॉलर है वो देख के आया कि आया ये बड़ी हिट मारने, उसमें जो है कॉन्फिडेंस खराब होता है। यही वजह है, ये वजह इस वजह से कि आप इनफॉर्म आउट ऑफ फॉर्म का तो कोई चक्कर ही नहीं। एक प्लेयर अच्छे रन करके आया हो तब तो समझ में आता है मेरे बल्ले पे लग रही, अब अचानक से आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता इसकी जरूरत थी। वो इसमें जरूरत नहीं थी कि एक टीम बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, जो भी बैट्समैन सिकंदर रजा हो गए, वीजा हो गए, दूसरे जो बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर, वो थोड़ा 1-2 बॉल सीधी खेलते, सेट होते हैं, सेट होने के बाद उनकी हिटें बहुत क्लीन होती हैं। इनको नहीं आना चाहिए था। अब इस मैच में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बैटिंग ऑर्डर है T20 में तो 20 ओवर होते हैं, लेकिन आपके यहाँ ये फैशन भी तो है, एक रिवाज बन गया है कि कप्तान अपनी मनमानी करेगा, अपने फैसले करेगा। जैसे हमने देखा कि कप्तान बाबर आजम, यकीनन आप उसको सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है इवेंचुअली जब वो टॉप ऑर्डर में खुद को उन्होंने प्रमोट किया, अच्छा वो मेकशिफ्ट ओपनर थे, उसकी जगह तो वहाँ पे नहीं बनती थी, बार बार उस पर तनकीद की गई, वर्ल्ड कप के अंदर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, एशिया कप में चुकानी पड़ी, हर जगह ये बात होती रही, लेकिन वो नहीं माने। तो ये शायद आपके यहाँ एक फैशन भी बन गया कि कप्तान किसी की बात नहीं सुनेगा, जब उसको इख्तियार दे दिया तो वो जो चाहे करेगा। तो शायद मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी राय हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात थोड़ी सी मैं उस पर एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर है बैट्समैन, 1 नंबर का फर्क आ रहा है। पब्लिक जो सोशल मीडिया में आ रहा था बाबर को वन डाउन आना चाहिए, मैं तो फैसलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओपनिंग के हवाले से तो अभी पिछले लेकिन ये शाहीन शाह आफरीदी जो आए ना ऊपर के ऑर्डर में बैटिंग करने, काफी फर्क है। शाहीन शाह आफरीदी मैं फैसलों की बात कर रहा हूँ, फैसले के बहुत बड़ा फर्क है। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है, उनसे मुकाबला तो किसी तो और नहीं हो सकता। फैसलों का तो देखिए, फैसला तो उन्होंने लिया, उसमें कामयाब नहीं हुए। ये भी होता है, कभी कभी बंदा चांस लेता है, सोचता नहीं उससे अच्छा मिल जाता है उसको, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो अभी जो बैटिंग का जो अपना नंबर ऊपर किया है, इस नंबर में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। देखिए ठीक है, जैसे शादाब आए थे आज से 4 साल पहले, शादाब ने प्रूफ किया कि यार मैं जितना अच्छा बॉलर हूँ बैट्समैन भी हूँ। उनका स्ट्राइक रेट देखे शादाब का, ऐसा ही था। अब आप शादाब स्टाइल से अब कप्तान बन के उस तरह आओगे तो आपको शादाब की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रूफ करना पड़ेगा, बिल्कुल ये चक्कर है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला वकार भाई क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? और खासतौर पर भी जैसे बात हो रही थी, एक टीम वो है जो जीते जीते हारी और दूसरी टीम हारते हुए जीती है। देखिए ये तो एक हो रहा है, और खासकर बाबर आजम की गुड लक है कि पिंडी के अंदर वो खेले, और पिंडी का पिच ऐसा था कि बस वो बल्ले को घुमाने की जरूरत थी और बल्ले पे लग रही थी, और स्ट्राइक रेट 190 और 180 से भी खेलते रहे। लेकिन बाबर आजम को मैं अब भी कहूंगा कि T20 में उनका ओपन जाना अब भी मैं नहीं समझता कि बेहतर है। ये पहले ये तो एक हमारा PSL हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मैच में उनका नहीं बनता, क्योंकि सबने देख लिया वो पहले सेट होते, क्योंकि ये 6 ओवर की क्रिकेट होती है PSL जो अपना से T20 क्रिकेट जो होती है जी 6 ओवर में अगर आपके रन अच्छे बन जाए तो आप टारगेट चेंज भी कर लेते हैं और आपके रन भी अच्छे बन जाते हैं। आप तो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख ले, लेकिन जब 6 ओवर में रन नहीं बनते तो मैं तो दोनों ओपनर से एग्री नहीं करता कि जब आपके पास फखर जमान जैसे बैट्समैन मौजूद है तो आपको उनकी जगह ओपन जाना बनता ही नहीं है। बहरहाल वो तो एक अलग सवाल है। और जहां तक कप्तानी की बात करते हैं तो ये तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कप्तान इंतजाम उल हक के दौर से ये एक्ट करना शुरू कर ले कि कप्तान को कोई कुछ कह नहीं सकता, और वो बाबर आजम भी वही रीत चला रहे हैं कि उनको वो जो मर्जी करेंगे ना उनको कोई कोच बोल सकता है। जो मैंने अंदाजा लगाया, हो सकता है मैं भी मैं गलत हूँ, लेकिन कोच की आजकल सुनते नहीं, और जिसकी मिसाल आप
शाहीन अफरीदी हैं कि वो बल्ला उठा के चले आते? क्या वो क्या इतने बड़े जो थिंक टैंक अंदर बैठे हुए, क्या वो ये नहीं कह सकते कि भैया आप क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं तो इसको नहीं समझता अच्छा। बहरहाल बाकी क्रिकेट उन्होंने खेली है, ठीक है, खेल रहे हैं, तो ये मेरा आखिरी। चलें चलें वकार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अली रजा भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बात हुई जी आज जो खेला जाने वाला मैच है और सेमीफाइनल, इसको आप समझ लीजिए जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी और उसका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से। तो एक दिन की दूरी पर है क्योंकि इसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है टूर्नामेंट के स्केजुअल के अंदर। जो मैच इतवार को फाइनल खेला जाने वाला था वो कल खेला जाएगा मौसम की ख़राबी की वजह से। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। मैच का आपसे कुछ देर बाद आगाज़ हो जाएगा। इंशाल्लाह मैच के ऊपर कल मौका मिलेगा तो ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।